इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं नंदनगरी वार्ड में। नंदनगरी वार्ड से विधायक रमेश कुमार बिसिया जी से आओ बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया इस बारे पर कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या क्या स्कीमें दे रही है, किस तरीके की योजना है। देने की योजना शुरू की है, क्या है पूरा मामला? पहले तो आपको बधाई, आपने ये किस्तों वाली योजना के बारे में बात की। ये किस्तों वाली योजना महिलाओं के लिए है और ये योजना अरविंद जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2100 देंगे, और हमने कैबिनेट से 1000 रुपये वाली जो योजना है वो पास की है, ये आपको भी पता होगा। तो ये जो विपक्ष वाले बौखला रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भाई अरविंद जी की पुणे सरकार बनने जा रही है, दिल्ली में चौथी बार सरकार बनने जा रही है, तो वो परेशान है, घबरा रहे हैं। और आपने देखा होगा भरपूर समर्थन महिलाओं का पूरे दिल्ली के अंदर हमें मिल रहा है। डोर टू डोर कर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने इसमें कोई भी किसी के साथ चालबाजी या छालबाजी कुछ नहीं किया, और आपने देखा होगा जो अरविंद जी वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। मेरा सवाल है कि पार्षद जी, अभी दिल्ली सरकार में जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, जिसके जरिए ये पैसा दिया जाएगा, उसका ने अखबारों में विज्ञापन दिया, अखबारों में कंप्लेंट दिए, सोशल मीडिया को वो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, जिसमें कहा गया कि ये दिल्ली सरकार की कोई योजना है, ये जो फर्जीवाड़ा है, क्या है वो? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भाजपा के डर के हमारे अफसर ऐसे ऐसे विज्ञापन छाप रहे हैं। आपने देखा होगा अन्य राज्यों में भी लोगों ने घोषणा की, क्या वहाँ की समाज कल्याण ने या महिला बाल विकास ने कभी ऐसे विज्ञापन निकाले? यहाँ तो पूरी तरह से तानाशाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। इस घबराहट से बौखलाहट से वो अफसरों पर दबाव बना रहे हैं कि कुछ विज्ञापन निकलवा रहे हैं। और हमने आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया था कि जो भी कैबिनेट में पास हुआ था मैडम आतिशी जी के माध्यम से 1000 रुपये वाली जो स्कीम है, और उसके बाद हमने ये कहा था चुनाव जीतने के बाद अरविंद जी ने कहा था कि 2100 रुपये मिलेंगे महिलाओं को। कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी ईमानदार है तो इस योजना के लिए विधानसभा सत्र बुला के उसमें विधेयक पास करके बाकायदे शुरू करेगा, जिसे क्योंकि सरकार अभी भी दिल्ली में केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो चुनाव का इंतजार क्यों, चुनाव से पहले शुरू कर देनी चाहिए? सर, अब चुनाव का समय तो नहीं रहा। दूसरा, आपने देखा होगा कि एलजी साहब जो सबके ऊपर बैठा रखे हैं, वो इन चीज़ों पर योजना को पास नहीं होने दे रहे। जब हमारी बहुमत की सरकार आएगी और उसके लिए हम लड़के इस योजना को पास कराएंगे। अभी समय कम है और हमने आपको बताया कि जो अरविंद जी कहते हैं वो उसे पूरा करते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। चाहे बिजली ले लीजिए, चाहे पानी ले लीजिए, या बहनों के लिए, माताओं के लिए बसें फ्री ले लीजिए, तीर्थ यात्रा फ्री ले लीजिए। तो हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ मुफ्त हैं, इलाज मुफ्त है। साथ के साथ महिलाओं के साथ साथ एक संजीवनी भी, जो हम बड़े बुजुर्गों के लिए संजीवनी की योजना दी है, जिसमें लाखों रुपए का इलाज मुफ्त होगा। तो ये स्कीमें सब चुनाव के बाद, जीतने के बाद अरविंद जी का उनकी सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सब जानते हैं। आपकी विधानसभा सीमापुरी से वीर सिंह दिखान जी को टिकट दिया गया है, जो पहले कांग्रेस से विधायक रहे 15 साल। अब उनको जो क्या उम्मीद जताते हैं आपके, यानी आम आदमी का वोट तो उन्हें मिलेगा इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी में है, या कांग्रेस का वोट भी मिलेगा उन्हें? देखिए, जनता का वोट और जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को पिछले कई वर्षों से मिलता आ रहा है, और वो पूरी दिल्ली के अंदर हमें मालूम है कि 70 की 70 सीटें हम जीत रहे हैं। क्योंकि ये जनसलेब जो महिलाओं को सौगात जो अरविंद जी ने दी है, शायद ही किसी राज्य में ऐसे दी जाती है, और उन्हें पता है इस राज्य में दी, कई राज्यों में से दी भी गई, तो वहां पे सिर्फ जुमला था, यहाँ पर करके दिखाया जाता है। तो इसलिए लोग अरविंद जी को पसंद करते हैं। और अरविंद जी के स्टैंड पर जब हम कांग्रेस ये कह रही है कि भाई ये नकली है, तो कांग्रेस ने क्यों अपनी स्कीम चलाना चाहती है? कांग्रेस क्यों 400 यूनिट की बात कर रही है? उन्हें पता है कि वो उनसे होगा नहीं, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात की। और अरविंद जी की सरकार दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर जो भी वादे किए हैं उसे पूरे करती है। और रही विधानसभा के चुनाव में, अरविंद जी ने जिनको भी टिकट दिया उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, 3 बार के वो हारे हुए विधायक हैं, जबकि 3 बार के जीते हुए भी थे, 3 बार हार भी चुके हैं। और ऐसे में एक बड़े तादाद में जो कांग्रेस के लोग हैं वो आपकी पार्टी में शामिल हुए। लेकिन लगातार 3 बार हारने के बाद में क्या जनता का रुख इस बार जो है कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और आम आदमी पार्टी के, क्या उनका वोट तरफ जाएगा? जनता अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे रही है, और दिल्ली का हर एक प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल है। 70 के 70 जो प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया जा रहा है। और
मैं ये मानता हूँ कि पूरी दिल्ली में जहाँ भी अरविंद जी ने किसी को भी खड़ा किया वो अरविंद जी के चेहरे पे खड़ा है, और जनता से हमारी यही अपील है, अरविंद केजरीवाल जी को वोट दें और विजय बनाएं।